बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 9th क्लास की किताब नवाए उर्दू का कर रहे हैं हम गज़ल। तो हिस्सा नज़म पर हम चल रहे थे। तो इससे पहले मैंने 5 गज़लें बना दी हैं। आज है छठी गज़ल। तो ये गज़ल जो है मजरू सुल्तानपुरी की है। तो हम गज़ल पढ़े इससे पहले जो है मजरू सुल्तानपुरी जो शायर हैं उनका हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यानी तारुफ़ देख लेते हैं। तो देखिए, ये मजरू सुल्तानपुरी 1920 में पैदा हुए और उनका इंतकाल हुआ 2000 में। सन 2000 में उनका इंतकाल हुआ। इसरार हसन ख़ान मजरू सुल्तानपुरी सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। इनकी इब्तिदाई तालीम घर पर हुई। फिर उन्होंने लखनऊ से तिब की सनद हासिल की और तबाबत का पेशा इख्तियार किया। लेकिन बचपन से ही इन्हें शायरी से लगाव था और वो बहुत जल्द वो तबाबत छोड़कर सिर्फ शायरी करने लगे। बाद में वो मुंबई चले गए और उन्होंने फ़िल्म के लिए बहुत से मकबूल और मशहूर गीत लिखे। इनका शेर पढ़ने का अंदाज़ अदबी हलकों में बहुत मकबूल हुआ। इनका शुमार तरक्की पसंद गज़ल के नुमाइंदा शायरों में होता है। इनके कलाम के मजमूए गज़ल और मशअले जहाँ के नाम से शाये हो चुके हैं। मजरू को इकबाल एज़ाज़, जिसे आमतौर पर इकबाल सम्मान कहते हैं, और दादा साहब फाल्के अवार्ड के अलावा भी कई इनामात व एजाज़ात से नवाजा गया। यानी उन्हें इकबाल सम्मान मिला है और दादा साहब फाल्के अवार्ड और भी कई इनामात मिले हैं। तो अब हम गज़ल की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए, हमारी ये छठी गज़ल है। तो एक एक शेर में पढ़कर आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। तो पेपर में जो है मतलब इम्तिहान में जो है गज़ल के बारे में भी पूछा जाता है। तो मैंने सबसे पहली गज़ल में बिल्कुल खुलासा से मतलब गज़ल के बारे में बता दिया है। यहाँ पर थोड़ा शॉर्टकट में बता दूँ कि गज़ल जो है अरबी का लफ्ज़ है। इसके असल मानी होते हैं महबूब से बातें करना, औरतों से बातें करना। और गज़ल वो शायरी है इसमें बुनियादी तौर पर जो है इश्किया बातें बयान की जाती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गज़ल में जो है दूसरे मज़ामीन भी शामिल होने लगे। और आज ये कहा जा सकता है कि गज़ल में तकरीबन हर तरह की बातें की जा सकती है। और यही वजह है कि गज़ल जो है उर्दू की सबसे मकबूल सिन्फ है। गज़ल का हर शेर जो आमतौर पर अपने ईमानी के एतबार से मुकम्मल होता है, इसलिए आजकल गज़ल जो है बहुत ही मशहूर है और लोगों की ज़बान पर जो एक शेर भी रहते हैं यानी याद हो जाते हैं, बाय हार्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। तो अब हम गज़ल की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, पहला शेर है, हमें मताए कूचा वो बाज़ार की तरह, उठती है हर निगाह ख़रीदार की तरह। तो यहाँ पर जो मजरू सुल्तानपुरी की जो ये मशहूर गज़ल है, ये पहला जो है इसमें दोनों मिसरे हम काफ़ियाँ हैं ना, बाज़ार और ख़रीदार। तो यहाँ पर जो है इसको ये वाले पहली गज़ल का जो पहला शेर होता है उसको गज़ल का मतलब ही कहते हैं। तो इस शेर में मजरू ने इंसान की नाक़दरी पर लतीफ़ अंदाज में तंज़ किया है, यानी ताना देकर कहा है उन्होंने कि आज इंसान की यह कदर कीमत हो गई है कि जिस तरह गली कूचों बाज़ारों में फ़रोख्त के लिए सामान रखा होता है, इसी तरह एक शख्स दूसरे शख्स को ख़रीदार की निगाह से देखता है। इंसानियत ख़त्म होती जा रही है और हर बिकाऊ माल की तरह आदमी की भी कीमत लग रही है। रुपए पैसे से इंसानों को तौला जा रहा है, इज़्ज़त व अस्मत और ईमान के सौदे किए जा रहे हैं। अब दूसरे शहर की तरफ हम चलते हैं। वो तो कहीं है और मगर दिल के आसपास फिरती है कोई शय निगाह यार की तरह। तो निगाह जो है निगाह यानी नज़र। तो इस वाले शहर में मजरू सुल्तानपुरी जो कह रहे हैं कि आशिक के पास महबूब तो हर वक्त नहीं होता, इससे कभी कभी मुलाकात होती है, लेकिन आशिक को ऐसा लगता है कि महबूब इसके पास है, इसके दिल में समाया हुआ है, वो हमें देख रहा है। इसे लगता है कि महबूब की निगाह, महबूब की नज़र जो है हर वक्त उसका पीछा कर रही है, इसीलिए उसे दिल के आसपास कोई चीज़, कोई शय जो है फिरती हुई महसूस होती है। ठीक है ना। कोई शय यानी चीज़ फिरती हुई महसूस होती है। अब उसके बाद देखिए अगला शेर है, सीधी है राह शौक पे यूं ही कहीं कहीं, खम हो गई है गेसुए दिलदार, खम हो गई है गेसुए दिलदार की तरह। तो गेसुए दिलदार यानी महबूब की जुल्फ़ें
खम होना यानी टेढ़ा मेढ़ा होना, मता यानी सामान, पूंजी, दौलत। ठीक है, तो इस वाले शेर में मजरू कह रहे हैं कि यूँ तो इश्क का रास्ता बिल्कुल सीधा है, लेकिन कहीं कहीं महबूब की जुल्फ़ों की तरह इसमें भी बल है, पेच है। यानी इश्क के रास्ते को बिल्कुल आसान और सीधा ना समझ लीजिए, न जाने कितने मोड़ हैं जिनसे गुजरना पड़ता है। इस हाल को जिगर मुरादाबादी ने अपने एक शेर में इस तरह कहा है ना कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। तो ये शेर जो है जिगर मुरादाबादी का है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले शेर की तरफ। बेतीशे नज़र न चलो राह रफ्तगान, हर नक्श पा बुलंद है दीवार की तरह। तो राह रफ्तगान का मतलब होता है गुज़रे हुए लोगों का रास्ता जो, और तीशा यानी कुदाल जो होता है ना, कुल्हाड़ी जो बोलते हैं, जो जिससे मिट्टी वगैरह खोदी जाती। नक्श पा यानी पैरों के निशान। तो मजरू इस शेर में नई नस्ल से कह रहे हैं, जो आने वाली नई नस्लें हैं उनसे कह रहे हैं कि हमसे पहले जो लोग चले गए उन्होंने हमारे रास्ते में अपने ख़यालात की बुलंद दीवारें खड़ी कर दी हैं। अगर हमें अपना रास्ता अलग निकालना है तो रास्ता बनाने के लिए हमें अपनी नज़र से कुदाल का काम लेना होगा, यानी फरसुदा यानी पुराने ख़यालात जो हैं और ऐसी बातें जो आज हमारे काम नहीं आ सकती, तो उन्हें उस रास्ते से हमें हटाना होगा। यानी हमें अपनी नज़र जो है कुदाल की तरह इस्तेमाल करनी पड़ेगी, उस रास्ते को हटाना पड़ेगा कुदाल से। मजरू साफ तौर पर ये कहना चाहते हैं कि भले लोगों और बुज़ुर्गों के कामों में भी तनकीदी नज़र डालनी चाहिए। हमारे रास्ते में बुज़ुर्गों और गुज़रे हुए लोगों की बाज़ बातें एक बुलंद दीवार की तरह रास्ता रोके हुए खड़ी हो जाती। यानी कभी कभी जो है बुज़ुर्गों के जो है रास्ते, बुज़ुर्गों के जो वो होते हैं ना ख़यालात, तो वो भी कभी कभी हमारी बुलंदियों के लिए एक रास्ता बना देते हैं रोकने के लिए, है ना। तो उन पे भी हमें नज़र डालनी चाहिए। अब अगला शेर है। अब जाके कुछ खुला हुनर नाखून जुनूं, ज़ख्म जिगर हुए लब व रुखसार की तरह। तो हुनर यानी कारीगरी होता है ना कोई सी भी चीज़ की। नाखून जुनूं वो नाखून जो जुनूं की हालत में बढ़ जाएं, यानी जो पागल लोग नाखून बढ़ा लेते हैं ना कभी कभी। तो इस वाले शहर में शायद मतलब जो मजरू सुल्तानपुरी कह रहे कि हालत जुनूं यानी दीवानगी में आदमी को अपना होश नहीं रहता, हाल बेहाल हो जाता है। इसी हालत में उसके नाखून बढ़ जाते हैं। बढ़े हुए नाखूनों से जिस्म के किसी हिस्से पर खुजाया जाए तो कभी कभी खून निकल आता है, क्योंकि बढ़े हुए नाखूनों पर धार होती है, यानी तेज़ होते हैं ना वो। जिस तरह धारदार चीज़ बदन को काट देती है, यही काम नाखून भी करते हैं। लब होंठ सुर्ख होते हैं और बाज़ लोगों के चेहरे पर सुर्खी नज़र आती है। जिगर जिस्म के अंदर होता है जो नज़र नहीं आता, जबकि लब और रुखसार हर शख्स देख सकता है। इसी रियायत से मजरू ने ये शेर कहा है कि हमने हालत जुनूं में जिगर के ज़ख्मों को खुजाया तो उनसे खून बरामद हो गया और हमारा बदन का वो हिस्सा लब और रुखसार की तरह नज़र आने लगा। अब हमें पता चला कि ये हमारे नाखूनों का कमाल है कि जिगर के ज़ख्म जो अंदर थे, इनका खून बदन पर बाहर छलकने लगा। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा आखिरी है। तो ये गज़ल का जो है मक्ता है, जिसमें शायर अपना जो है तखल्लुस बयान कर रहा है। मजरू लिख रहे हैं वो अहले वफ़ा का नाम, हम भी खड़े हुए हैं गुनाहगार की तरह। तो अहले वफ़ा यानी वफ़ा करने वाले लोग, गुनाहगार यानी जो गुनाह करने वाले, गलत काम करने वाले हैं ना। तो मजरू कह रहे हैं कि हमारा महबूब वफ़ा करने वालों की फ़हरिस्त तैयार कर रहा है, यानी लिख रहा है अहले वफ़ा जो है उनकी फ़हरिस्त तैयार कर रहा है। ऐसे लोगों के साथ हम भी सर झुकाए खड़े हैं, जैसे मुजरिम या गुनाहगार अपनी गलतियों के एहसास से सर झुकाए खड़े होते हैं। मजरू कहना चाहते हैं कि इश्क करने और महबूब से वफ़ा करने का जुर्म हमसे भी सरज़द हुआ है, यानी हमने भी महबूब से वफ़ा किया है। तो यहीं पर हमारी गज़ल हो गई मुकम्मल। तो शायर का नाम देखिए मजरू सुल्तानपुरी। अब यहाँ पर हमारी मश्क हो गई स्टार्ट। आगे बढ़ेंगे तो हम देखिए यहाँ पर लफ्ज़ व मायनी है। तो हम देखते हैं पहला लफ्ज़ है मता,
सामान पूंजी, कूचा गली, राह शौक मोहब्बत का रास्ता। तो ये वाला पेज हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सफ़े पर हम चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो लफ्ज़ है खम, टेढ़ बल पेच, गेसुए दिलदार महबूब की ज़ुल्फ़ें, तीशा कुदाल लिहाजा बेतीशा है नज़र न ले चलो के मानी हुए गौर करने वाली निगाह को इस तरह इस्तेमाल करो जिस तरह कुदाल इस्तेमाल की जाती है, यानी पुराने ख़यालात जो दीवार की तरह उन्हें अपने गौर व फिक्र की ताकत से बराबर और हमवार कर दो। यानी वो जो दीवार है उसको कुदाल की तरह गिरा दो नज़र से अपनी, यानी पुराने जो ख़यालात हैं उनको अपनी गौर व फिक्र की नज़र से गिरा दो। रफ्तगान गुज़रे हुए लोग, नक्श पा कदमों के निशान, अहले वफ़ा वफ़ा करने वाले लोग। तो अब इस गज़ल से मुताल्लिक़ जो गौर करने की बात है, देखिए इस गज़ल के अशार में इंसान की मुख्तलिफ़ हैसियतों को ज़ाहिर किया गया। ये हैसियतें हैं आशिक, इनकलाबी, नई राह निकालने वाले। अब अगला है मजरू का शुमार उर्दू के अहम तरीन गज़ल गो शोरा में होता है। इनका ताल्लुक़ अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्नफ़ीन से भी था। इनका कलाम पुरअसर और तसन्नो से पाक है। तो देखिए गौर करने की बात जो यहाँ से ये कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर हमारे सवालों के जवाब शुरू हो गए कि सवालों के जवाब लिखिए। तो देखिए यहाँ पर 3 सवालात हैं, तो देख लीजिए इसका जवाबात भी। पहला सवाल है, देखिए राय शौक़ से क्या मुराद है, एक जुमले में लिखिए। तो जवाब देख लीजिए आप। तो देखिए पहले का जवाब है इससे मुराद इश्क का रास्ता है। राय शौक़ यानी इश्क का रास्ता। सवाल नंबर 2 है, दूसरे शहर में वो तो कहीं है और किसकी तरफ इशारा है। यहाँ लफ्ज़ वो महबूब की तरफ इशारा है। अब सवाल नंबर 3 है, गज़ल के मक़ते में शायर ने क्या बात कही है। तो जवाब देखिए। तो जवाब देख लीजिए। महबूब वफ़ा करने वालों की फ़हरिस्त बना रहा है और आशिक भी एक कतार में सर झुकाए इस तरह खड़ा है जैसे कोई गुनाहगार हो। उसके बाद अमली काम हमारा शुरू हो जाते हैं। देखिए गज़ल में इस्तेमाल की गई तशबीहात और इस्तिआरात की निशानदेही कीजिए। तो तशबीहात ये देखिए, मता कूचो बाज़ार, निगाह ख़रीदार, निगाह यार, गेसुए दिलदार, दीवार, लबो रुखसार, गुनहगार बतौर तशबीह इस्तेमाल हुए। अब इस्तिआरात यानी तीशा नज़र, नक्श पा इस्तिआर हैं। अब उसके बाद जो है देखिए मतलब लिखिए अशार का। तो देखिए यहाँ पर अमली काम में गज़ल को बुलंद आवाज़ से पढ़िए। गज़ल को आपको बाआवाज़ बुलंद पढ़ना है, यानी तेज़ आवाज़ में पढ़िएगा। गज़ल के अशार को खुशखत लिखिए, यानी गज़ल के जो शेर हैं अशार हैं उनको अच्छी राइटिंग में अपनी कॉपी में लिखिए। इस गज़ल को ज़बानी याद कीजिए, आपको ज़बानी याद करने, और हमने तशबीहात और इश्तिआरात कर लिए हैं। इसके बाद ये देखिए मतलब लिखिए। हमें मताए कूचो बाज़ार की तरह उठती है हर निगाह ख़रीदार की तरह। तो इसका मतलब ये है कि शायर ये कह रहा है कि आजकल इंसान की कदर व कीमत कुछ भी नहीं है। जिस तरह गली कूचों में, बाज़ारों में सामान फ़रोख्त करने के लिए रखे होते हैं, उसी तरह हर शख्स जो एक दूसरे को ख़रीदार की निगाह से देख रहा है। यानी इंसानियत ख़त्म होती जा रही है और माल जो है बिकाऊ की तरह आदमी की भी कीमत लग रही है। रुपये पैसे से इंसानों को तौला जा रहा है, ठीक है ना। अब अगला शेर है, सीधी है राह शौक़ पे यूं ही कहीं कहीं खम हो गई ये गैस हुए दिलदार की तरह। तो इसका मतलब है कि इश्क का रास्ता जो बिल्कुल सीधा आप समझ रहे हो, तो सीधा नहीं है ये, कहीं कहीं जो महबूब की ज़ुल्फ़ों की तरह इसमें बल है, पेच व खम है। यानी इश्क के रास्ते को बिल्कुल सीधा और आसान ना समझ लीजिए, ना जाने इसमें कितने ही मोड़ हैं जिनसे गुज़रना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहीं पर हमारी जो गज़ल कंप्लीट हो गए, सारे सवालात, अमली काम वगैरह जो है कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहीं पर मैं अपनी वीडियो भी मुकम्मल कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है अच्छी तरह से आपके समझ में आ गया होगा, और मेरी गज़ल भी आप मतलब समझाने का अंदाज़ भी अच्छा लग रहा होगा, अच्छी लग रही होगी मेरी वीडियोस। तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी ज़रूरतमंद बच्चे हों, आपके दोस्त वगैरह, कज़िन्स वगैरह, उनकी हेल्प हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हेल्प कीजिए, मेरी हिम्मत बढ़ाइए। हमारी नेक्स्ट मुलाकात
इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।